friends, welcome to our channel on Success with Haram Online Education. In the series of UNESCO World Heritage Sites of India, today's topic is Rani Ki Vav. But before we start, I want to inform you about the various courses launched by us such as RASP, RAS means Rajasthan PSI, Rajasthan Constable, Patwari First Grade History, Rajasthan GS Module, LDC JR Accountant. If you want to enroll in any of these courses, you can contact us on WhatsApp, Facebook or Instagram as well. So let's start today's topic, Rani Ki Vav. रानी की वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने 2014 में डेजिग्नेट किया गया। अब जानते हैं रानी की वाव के बारे में। रानी की वाव को रान की वाव और क्वीन स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बावड़ी है या फिर हम कह सकते हैं एक सीढ़ीदार कुआं है। रानी की जो वाव है वो गुजरात के पाटन टाउन में सिचुएटेड है और जो पाटन जो टाउन है वो सरस्वती जो रिवर है उसके बैंक पर लोकेटेड है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो रानी उदयमती जो थी उन्होंने करवाई थी। रानी उदयमती जो थी वो डॉटर थी सौराष्ट्र के रूलर खेनगारा की और क्वीन थी 11वीं सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी की। रानी उदयमती ने इसको कमीशन करवाया था 1063 में और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 20 साल के बाद। माना यह जाता है कि जो सरस्वती जो रिवर थी उसमें फ्लड आ गई थी, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स जो रिवर के फ्लो में आए थे उन्होंने रानी की वाव को कवर कर दिया था। फिर हुआ ये कि 1840s में बड़ोदरा में एक्सकावेशन स्टार्ट हुई, मतलब खुदाई आरंभ हुई। फिर से उस दौरान रानी की जो वाव है उसको रीडिस्कवर किया गया। 1980s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इसको रीस्टोर करवाएंगे और इसको फिर से रीस्टोर कराया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कल्चर साइट के अंदर डेजिग्नेट किया गया। 3 तरह से किसी साइट को हम डेजिग्नेट करते हैं, या तो उसे कल्चरल साइट करते हैं डेजिग्नेट, या फिर नेचुरल और या फिर मिक्स्ड, जो कल्चरल और नेचुरल दोनों सिग्निफिकेंस को बताती है। ये है गुजरात का मैप। यहाँ पर है ये पाटन जहाँ पर रानी की वाव सिचुएटेड है। यहाँ गांधीनगर है, यहाँ अहमदाबाद, यहाँ खेड़ा, जहाँ पर खेड़ा मूवमेंट हुआ था 1980 में। ये आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, यहाँ पर है राजकोट, यहाँ जामनगर और यहाँ कच्छ। यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ है और यहाँ गल्फ ऑफ खंभात। अब देखते हैं गुजरात किस किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में करता है राजस्थान के साथ, ईस्ट में करता है मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र, साउथ में करता है हेरिस दमन, हेरिस दीव एंड दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली और जो दमन एंड दीव है अब इसको मर्ज किया जा चुका है। सो इट शेयर बॉर्डर विथ 1 यूनियन टेरिटरी एंड 3 स्टेट्स। एंड फ्रॉम हेयर ये बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। हेयर इज पाकिस्तान। ऑलराइट। रानी जो उदयमती थी उन्होंने जब इसकी कंस्ट्रक्शन कराई थी तो माना ये जाता है उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन अपने हस्बैंड की मेमोरी में करवाई थी, जो कि भीमावंती चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। बट ये एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि जिस टाइम इन्होंने रानी की वाव की कंस्ट्रक्शन कराई थी उस टाइम वो अलाइव थे या नहीं, वो विडो थी या नहीं। और दूसरा एक ये भी माना जाता है कि रानी जो थी वो पानी पिलाने का पुण्य कमाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रानी की वाव को कंस्ट्रक्ट कराया था। क्योंकि जो ये गुजरात वाला जो ये एरिया है ये नेचुरली वाटर डेफिशिएंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मॉनसून आता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, जो कि सबसे पहले हिट करता है केरला को। उसके बाद जब ये जाता है बे ऑफ बंगाल से तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनको हिट करता है।
फिर बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट को करता है, नॉर्थ ईस्ट से इसकी ट्रैवल जो होती है वो वेस्ट की साइड होती है, बिहार, यूपी, दिल्ली इधर से होता हुआ जाता है ये पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। जब ये इन स्टेट्स से होता हुआ है वेस्ट की तरफ जाता है तो इसका जो नेचुरली क्या होता है, वाटर जो मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वो धीरे धीरे लूज़ हो जाता है, इसलिए जो ये एरिया है नेचुरली क्या है, वाटर डेफिशिट रीजन है। तो इस वजह से नेचुरली यहाँ पर वाटर जो रेनफॉल है वो कम होती थी, और शायद रानी ने इसी वजह से यहाँ पर ये बावड़ी है बनवाई थी। रानी की जो वाव है वो सेंटिटी ऑफ वाटर को यानी पानी के महत्व को, इम्पॉर्टेंस को उसको दर्शाती है, और ये इन्वर्टेड शेप में एक टेम्पल की तरह उसको बनाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं ये टेम्पल कम वाटर स्टोरेज सिस्टम भी था। रानी की वाव का सेंट्रल थीम जो है वो है दश अवतार ऑफ विष्णु। विष्णु जी के जो 10 अवतार थे सच एज मत्स्य, नरसिम्हा एंड वाराह, इसके बारे में जो कई जो पिक्चर्स बनाई हैं, जो इनमें स्कल्पचर्स बने हैं, उनमें कई से उनके जो 10 अवतार हैं उनका वर्णन किया गया है, और कई कई स्ट्रक्चर्स में स्त्रियों के श्रृंगार के बारे में भी बताया गया है। रानी की जो वाव है वो आर्किटेक्चर वंडर को दर्शाती है उस समय की, क्योंकि वो इतनी अद्भुत तरीके से बनाई गई है कि उस समय जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका था, जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था कि ग्राउंड वाटर को कैसे उसमें स्टोर करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, उसको ये दर्शाती है। रानी की वाव को हम 7 लेवल ऑफ स्टेयर्स में इसमें डिवाइड करके बनाया गया है। फिर नीचे कुआं है, एक इन्वर्टेड शेप में इसको टेम्पल की शेप दी गई है। इसमें 500 जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स हैं और 100 जो है माइनर हैं। ये कंबाइनिंग है आर रिलीजियस, माइथोलॉजिकल और सेक्युलर इमेजिनरी, मतलब ये हमारे धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष जो इमेजिनरी है उसको दर्शाता है, और हमारे जो लिटरेरी जो वर्क है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से 7 लेवल्स ऑफ स्टेयर्स में बनाया गया है, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें रानी की वाव में विष्णु जी के अवतार और कुछ जो स्त्रियों के 16 जो श्रृंगार हैं उनका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि रानी की जो वाव है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्ट करती है। इवन दो इसके जो वाटर स्टोरेज सिस्टम है इससे प्रभावित होकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कहा था। 2016 में इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस ने इसको क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस में इसका नेम किया था, इसको नामित किया था, मतलब इसका नेम जो था क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस में इसको टाइटल दिया गया था 2016 में। अब क्वेश्चन हेयर इज 2019 में किस प्लेस को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का टाइटल मिला है? सो कमेंट करके बताइएगा कि किस प्लेस को 2019 में क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का टाइटल मिला है। अब जो ये रानी की जो वाव है वो हमारा जो 100 रुपये का जो नोट है उसमें भी फीचर्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों करा, क्यों रानी की वाव को 100 रुपये के नोट में फीचर्ड किया गया? सबसे पहले टू प्रमोट द वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो मॉनसून साइकिल है, ये जो वाटर साइकिल है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। मॉनसून कभी डिले होता है, कभी अर्ली आ जाता है, और अब तो मई में भी बारिश हो रही है। इट इज़ नॉट टाइम फॉर रेनफॉल। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल मैनर क्रिएट करने के लिए कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, और जो हमारी जो अर्लियर जो टेक्नोलॉजी थी उसको बताने के लिए किस तरह से प्राचीन काल में लोगों ने डिफरेंट टाइप के वाटर स्टोरेज सिस्टम बना रखे थे ताकि हम वाटर को इफ़ेक्टिवली कंजर्व कर सकें। सेकेंड रीज़न था कि हमारी जो कल्चरल जो हेरिटेज है उसको दर्शाने के लिए, ताकि जब हम 100 रुपये का जो नोट देखेंगे लोगों में एक क्रिएटिविटी पैदा होगी कि वो जानेंगे आखिर ये क्या है। इसके बाद हमारी जो कल्चर हेरिटेज है उसका प्रचार और प्रसार होगा, हम अपनी धरोहर को समझेंगे। टू बूस्ट टूरिज़्म, क्योंकि जब कोई साइट एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चली गई तब तो ये ऑटोमेटिकली एक
बन ही जाती है टूरिस्ट की डेस्टिनेशन। दूसरा, जब लोग देखेंगे तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी फिर से आएगी जानने के लिए कि कौन सी साइट है, तो वो उसे देखने के लिए जाएंगे, तो वो लोकल जो टूरिस्ट है उसको प्रमोट करेगा और उस समय की जो टेक्निकल डेवलपमेंट है उसको शो करने के लिए वाटर स्टोरेज सिस्टम में। सो दिस इज़ अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.